Good morning, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nikodar. ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल्स का। आज हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सुख एंड सुविधा उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको सुख एंड सुविधा के बारे में थोड़ा सा इनका बेसिक मीनिंग बता दिया था। आज हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में कर लेते हैं, ठीक है जी। तो जो ह्यूमन बींग्स है, जो ह्यूमन बींग है, उनकी लाइफ, उनकी नीड्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सुख एंड सुविधा। सुख जो होता है वो हमारे सेल्फ की नीड्स के साथ रिलेटेड होता है, और दूसरी साइड जो बॉडी की नीड्स के साथ जो रिलेटेड होता है उसको हम सुविधा बोल देते हैं। सुख मीन्स हैप्पीनेस और सुविधा मीन्स फिजिकल फैसिलिटीज। देख लीजिए ह्यूमन नीड्स कितनी होती हैं, दो ही होती है ना। हमने कल किया था बॉडी और इनर सेल्फ, और बॉडी की नीड्स जो होती है वो सुविधा होती है और सेल्फ की नीड जो है वो सुख होती है। तो हम देखते हैं कि सुख का मीनिंग क्या है, ठीक है। जो मैन है उसकी नेचुरल एक्सेप्टेंस होती है हैप्पीनेस के टुवर्ड्स, ठीक है, कॉम्फर्ट के टुवर्ड्स, ठीक है। वो प्रोसीड करता रहता है कि उसे कॉन्टीन्यूस एम्बिशंस उसके बनाए, डिज़ायर्स हो अपनी, ताकि वो अपनी लाइफ में बहुत सारा इंजॉयमेंट कर सके, ठीक है जी। इसलिए वो क्या है, वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ को कलेक्ट करता रहता है ह्यूमन, कि उसको एक कंफर्टेबल लाइफ मिल सके, ठीक है जी। जो सुख होता है वो हमारे थॉट प्रोसेस पर बेस्ड होता है। कई बार पीपल जो हैं वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं, चाहे उनके पास बहुत सारी सेवरल पोजेशन हो। जैसे कि मान लीजिए कि एक बंदा है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, बहुत अच्छा बिजनेस है, वो रिच, बहुत रिच है, और दूसरी साइड 10 to 15 की सैलरी कमाने वाला बंदा है। तो चाहे वो बंदा जो है वो बंगले वाला जो बंदा है उसके पास बंगला है, गाड़ी है, पर अगर उसके पास मेंटल सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगी ना, तब तक वो क्या है, वो हैप्पी नहीं है। और वही दूसरी साइड जो बंदा है 10 to 15 की सैलरी वाला, अगर उसके पास जो है पॉजिटिव थिंकिंग है, मेंटल सेटिस्फेक्शन है, तो वो बंदा हैप्पीनेस है। तो ठीक है, कि कह रहे हैं कि कई ये एग्जांपल मैंने इसलिए दी कि कह रहे हैं कि जो सुविधा होती है वही हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, बट ये चीज़ गलत है। हमें जब तक हमारा अगर हमारे जो थॉट्स हैं और मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, तब तक हम हैप्पीनेस नहीं होते। तो हम अपने थॉट, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग और हमारे मेंटल की सेटिस्फेक्शन से ही हैप्पी होते हैं। तो नेक्स्ट इज सुविधा। सुविधा का मीन्स होता है कि ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, ठीक है, और सारी जो फिजिकल फैसिलिटी होती है और उनको अचीव करने के जो वेज होते हैं, जो मोड्स होते हैं, उनको हम सुविधा बोल देते हैं, ठीक है जी। जब पीपल जो है वो अपनी बॉडी को किसी चीज़ की हैबिट बना देते हैं ना, अपने लाइफ पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंफर्ट बना लेते हैं, अपनी बॉडी की हैबिट ही बना लेते हैं, तो वो क्या है, वो उसी लेवल के ऊपर जो है वो रिलैक्स्ड फील करेंगे, उसके वो उसी चीज़ को वो रिलैक्स्ड फील करेंगे उस लेवल पर। फॉर एग्जाम्पल कि एक इंडिविजुअल कह रहे हैं कि लेवल ऑफ कंफर्ट उसका एयर कंडीशनर है, ठीक है, इंडिविजुअल्स का, एक का एयर कंडीशनर है, दूसरे का कूलर है, तीसरे का फैन। तो हर एक इंडिविजुअल की सेम परसेप्शन नहीं होगी सुविधा के बारे में, ठीक है जी। वो उनकी परसेप्शन अलग अलग होगी। एक बंदा है जो उसको एसी में जो है सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कंफर्ट है, दूसरा बंदा फैन में हो, तीसरा बंदा कूलर से भी उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। नेक्स्ट इज सुख वर्सेस सुविधा। सुख जो होती है वो नॉन मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस होती है, जो हमारे सेल्फ को चाहिए होती है, ठीक है जी। दूसरी साइड जो सुविधा होती है वो क्या है, मटीरियल फैसिलिटीज को इकट्ठा करना होता है। उसका मीनिंग सुख में आ जाएगा ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, जो नेचुरली एक्सेप्टेबल होते हैं, हर एक पर्सन जो उसको नेचुरली एक्सेप्टेबल करता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, एक पर्सन है वो रिस्पेक्ट शो कर रहा है अपने से एल्डर को, उसके पैर को टचेस कर, ठीक है, तो वो कुछ टाइम के बाद वो उसके साथ हैंडशेक नहीं करेगा, बट हैंडशेक जो है वो एक रिस्पेक्ट नहीं है अपने आप में, बट फिर भी ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है जी। फर्दर क्या है कि ये पॉसिबल नहीं है पीपल्स के लिए कि जो सुख है उसको हम क्वांटिटी में परचेज करें। जैसे कि हम रिस्पेक्ट को किसी क्वांटिटी में परचेज नहीं कर सकते, ट्रस्ट को, जैसे कि हम फिजिकल फैसिलिटी को, तो जो अगर फूड लेने जाए, तो वेजिटेबल लेने जाए, तो उसको तो हम क्वांटिटी में परचेज करते हैं, बट जो सुख है उसको हम क्वांटिटी में परचेज नहीं कर सकते, उसको हम खरीद नहीं सकते। बिकॉज जो सुख होता है वो तभी आता है अगर एक पर्सन के पास गुड अटेंशन है, राइट परसेप्शन है, गुड एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तभी उसमें क्या है, सुख आएगा, ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं कि इट कैन नॉट बी गारंटीड दैट स्ट्राइविंग फॉर सुविधा विल कम फ्रॉम सुख, ठीक है। ये गारंटी नहीं है कि अगर हम सुविधा को कलेक्ट कर रहे हैं तो उससे हमें कंफर्म ही सुख, पक्का ही सुख मिले, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल कि हम, एक बंदा है वो लग्जरी कार में ट्रिप पर जा रहा है, पर वो क्या है, उसको ये पसंद नहीं है, तो चाहे उस पर्सन के साथ फिजिकल फैसिलिटी थी, बट उसके पास हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि वो खुशी नहीं है, तो वो हैप्पी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज डिजायर्स और सेल्फ और द बॉडी, ठीक है, बॉडी की डिजायर्स और सेल्फ की डिजायर्स करते हैं, ठीक है जी। टू टू पोजेस द रिचेस,
ये है सेल्फ की डिज़ायर। हर एक बंदा चाहता है कि वो अमीर बने, उसके पास सारा कुछ हो, गाड़ी बंगला सारा कुछ हो, ठीक है, जो जो वो चाहता है वो उसको वही मिले, ठीक है जी। और रिच होने से क्या है, वो सेल्फ रिलायंट बन जाता है, उसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, फियरलेस हो जाता है, सेल्फ स्टीम हो जाता है। नेक्स्ट इज टू ट्रेवल द वर्ल्ड। ये नीड जो है ये भी क्या है, हमारे सेल्फ के साथ रिलेटेड होती है, क्योंकि हर एक बंदा जो है वो पूरा वर्ल्ड घूमना चाहता है, न्यू न्यू चीज़ें, न्यू न्यू प्लेसेस जो एक्सप्लोर करना चाहता है, ठीक है जी। इससे क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह देखना चाहता है, पर्सन से मिलकर एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स का एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है, अपनी मेमोरीज को बैक लेकर आना चाहता है, ठीक है जी। टू बी फेमस, ये भी जो है वो सेल्फ की नीड के, सेल्फ की डिज़ायर्स होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो है मेनली चाइल्ड और जो टीन एज के बच्चे होते हैं उनके साथ होता है, कि वो अपने सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, एक्टर एक्ट्रेस सिंगर्स को देखकर उनके जैसा ही बनने की इच्छा रखते हैं, कि उनका लाइफस्टाइल भी उनके जैसा हो, उनको भी सारे उनके नाम के साथ रिकॉग्नाइजेशन करे, तो वो पूरी वर्ल्ड में फेमस होना चाहते हैं, ठीक है जी। ये सेल्फ की नीड है। टू बी डिसीज फ्री एंड हेल्दी, टू बी डिसीज फ्री एंड हेल्दी। इससे क्या है कि हर एक, ये जो है ये बॉडी की नीड है। इसमें क्या है कि ह्यूमन बीइंग देखते हैं कि हमें कभी भी कोई भी डिसीज़ ना हो। अगर हम हेल्थ, अगर कह रहे हैं कि अगर हमारे पास हेल्थ है तो हमारे पास सब कुछ है, अगर हमारी हेल्थ ही गई तो सारा कुछ ही हमारा चला गया, ठीक है। कोई भी बंदा बीमार नहीं पड़ना चाहता, उसको कोई बीमारी लगे, वो कोई बंदा ऐसा नहीं चाहता, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास गुड हेल्थ है तो वो हमारे लिए गॉड की एक ब्लेसिंग है, ठीक है जी। तो ये क्या है, बॉडी की नीड है। नेक्स्ट इज टू नेवर लूज लव्ड वन, ठीक है जी। हम अनदर डिज़ायर जो सेल्फ के साथ रिलेटेड होती है, कि हम अपना जिससे हम प्यार करते हैं उसको हम खोना नहीं चाहते। फैमिली इसमें सबसे फर्स्ट आती है, कि ये एक कोई हमें कोई हमें हमारा नियर जो है वो हमें लव्ड करे तो वो बेस्ट थिंग होती है लाइफ की, ठीक है जी। तो जो फैमिली होती है वो हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड करती है, हमें कंफर्ट प्रोवाइड करती है, लव प्रोवाइड करती है, हमारी स्ट्रेंथ होती है। तो फैमिली में हम एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, प्रोटेक्ट फील करते हैं, ठीक है जी। और फैमिली जो है वो फैमिली जो है वो हमारी बिल्डिंग होती है, हमारी बॉडी की एक बेस होती है बिल्डिंग का। तो हम क्या है कि हम, हमारा कोई लव्ड वन हमसे दूर चला जाए तो हम उसकी ये पेन जो है वो उसे इमेजिन नहीं कर पाते, ठीक है जी। इवन हमें पता है कि डेथ जो है वो इनवेंटेबल है, वो कभी भी, मतलब हर कोई बंदे ने मरना ही है, बट फिर भी हम ये होप करते हैं कि जो हम जो है हमारा ब्लड रिलेशन है उसके साथ हमेशा उसके साथ ही रहें, ठीक है जी। तो फैमिली बॉन्डिंग होना ये हमारे हर एक बंदे के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। नेक्स्ट इज टू गो बैक इन टाइम, ठीक है जी। इसमें क्या है कि टाइम जो है वो बदलता रहता है, उसके साथ चीज़ें भी बदलती रहती है, बट ये ह्यूमन की टेंडेंसीज होती है कि हम इन सारी चीज़ों में वापस दोबारा चले जाएं, कि टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। जब हम स्कूल्स में होते हैं तो हम ग्रेजुएट हो जाते हैं अपने स्कूल से, तो हम दोबारा चाहते हैं कि हम अपने कॉलेज, हम स्कूल में जाएं। जो अडल्ट बंदे होते हैं वो चाहते हैं कि वो अपने चाइल्डहुड में दोबारा से चले जाएं, ठीक है जी। तो ये सारा क्या है कि वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ के जो पर्सन उनसे दूर चले गए थे, जिनको वो पहले अपनी लाइफ में मिले थे, तो वो दोबारा से उनकी लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है जी। टू बिकम इमॉर्टल, ठीक है जी। हर एक बंदा, ये हमें पता है कि ये फैक्ट है कि डेथ जो है वो सडन है, वो हर होनी ही होनी है। वो ये जो डिज़ायर है वो बॉडी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। कि हम विश करते हैं कि हम लॉन्गर लाइफ जिए, हम कभी ना मरे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हमें पता है कि हमें मरना तो एक दिन पड़ेगा ही। हम क्या चाहते हैं कि हम कहते हैं कि एक लाइफ जो है सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है, हमें 2 लाइफ चाहिए। जितनी जो वर्ल्ड है वो बहुत बड़ा है, तो हम बहुत बड़ा है तो उसको हम एक लाइफ में ही घूम नहीं सकते। तो समटाइम है ना, हम क्या रियलाइज़ करते हैं कि लाइफ जो है वो ब्यूटीफुल है, हम विश करते हैं ये कभी भी एंड ना हो, ठीक है जी। बट हमें पता है कि ये हमारी लाइफ का कर्टन जो है वो एक ना एक दिन तो क्लोज होना ही है, ठीक है ना। तो जो हमारी अब स्टेज है वो हमारे पास हमेशा तो रहेगी नहीं ना। तो एक्टर्स आते हैं तो एक्टर्स जाते भी हैं, ठीक है ना। तो हम, ये क्या है कि ये बॉडी की नीड है कि हम कभी मरे ना, ठीक है। टू नेक्स्ट इज टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ठीक है। हर एक बंदे की यही इच्छा होती है कि मुझे हर एक चीज़ से हैप्पी हूँ, मैं हर एक जगह से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे हर एक चीज़ से खुशी मिले, ठीक है जी। तो ये सारे तभी अचीव होगी, जब खुशी तभी अचीव होगी जब हम मेंटली जो है वो हैप्पी रहेंगे, मेंटली हमें हर एक चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट इज टू स्टे यंगर फॉर एवर। ये डिज़ायर जो होती है ये बॉडी की डिज़ायर होती है, कि हर एक बंदा जो है वो चाहता है कि मैं यंगर हूँ, मैं कभी बूढ़ा ना हूँ, है ना।
देखिए ये लेक्चर जो है ये था कि हमारी इंटरेक्शंस हो, ठीक है जी। इस लेक्चर्स में आप लोग भी अपने व्यूज़ दें इन सारे टॉपिक के बारे में, पर ड्यू टू दिस सिचुएशन ये पॉसिबल नहीं है कि हम इंटरेक्शन के साथ ये अपना लेक्चर लगाएं, तो देख लेते हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा अभी हमें। तो चलते हैं कि स्टे यंगर फॉर एवर, ठीक है जी। हर एक बंदा चाहता है कि मैं यंग रहूँ, मैं कभी भी बूढ़ा ना हूँ, ठीक है। हर एक बंदा चाहता ही है, कौन होगा जो कहेगा कि मुझे बूढ़ा होना है। सारे चाहेंगे मैं यंग रहूँ, क्योंकि जो यंग होता है उसमें एनर्जी होती है, पैशनेट होता है यंग बंदे, ठीक है जी। उनके पास बहुत सारे ड्रीम होते हैं कि हमने वर्ल्ड घूमना है, हमने ये है। कहते हैं कि जो यूथ वाला पीरियड होता है ना, वो लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है, कि उसकी इसमें जो है वो फ़न ही फ़न होता है, क्योंकि आप लोग कॉलेजेस में होते हो, आप घूमने जाते हो, मूवीज़ देखते हो, तो यहाँ ये जो है वो फ़न वाला टाइम होता है, ठीक है। इस टाइम पे आपकी ब्यूटी जो होती है आपके पीक पे होती है, और आप 20s में होते हो, तो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि वो ओल्ड होकर उसकी ब्यूटी जो है वो लॉस हो, ठीक है जी। तो हर एक बंदा जो है वो यंग रहना चाहता है, तो ये है बॉडी की नीड, ठीक है जी, बॉडी की डिज़ायर। टू फॉल इन ट्रू लव, नेक्स्ट इज टू फॉल इन ट्रू लव। ये जो है वो हमारी सेल्फ की डिज़ायर होती है, कि अगर हम चाहते हैं कि हमें जो है, हम लव क्या है, वो हमें एक बेटर पर्सन बना देता है, हमारे में से बेस्ट चीज़ें निकाल कर रखता है लव जो होता है, कि हम इतनी पूरी दुनिया में से हमें अपना बेटर हाफ चुनना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। इजीली हम बिलियन लोगों में से अपने लिए अपना बेटर हाफ, अपना लव्ड वन चूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। हर एक बंदा उसी इंसान से शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, जो उसको लव करे, जो उसके साथ अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो स्पेंड करे, ठीक है जी। कहते हैं कि जो लव है वो हमें बेटर वर्ल्ड में बेटर प्लेस देता है जीने के लिए, जो हमें सच्चा, जिसे हम ट्रू लव बोलते हैं, ठीक है जी। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें से कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।